भाई लोग आज हम बात करे वाला बानी Redmi Note 12 Pro Plus फोन के बारे में। देखो लोग भाई लोग खाली एक और हाईलाइट फीचर बा, एक और कैमरा और बैटरी, ओकरा अलावा कोनो भी फीचर में अच्छा नहीं खे लागल। मतलब कैमरा भी अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं कल गई, सब कुछ सच्चाई बताए वाला बानी, ना ही अच्छे से प्रोसेसर लगावल गई बा, ना ही कुछ लगावल गई बा, और प्राइस भी ओवर बा। प्राइस कम रही तो मानल जाए सही बा, लेकिन प्राइस भी एक काफ़ी ज़्यादा हमारा ओवर लागल। तो चलो लो भाई लोग आज के वीडियो में हम एक पूरा पोल खोल के रख दे वाला बानी तार लोग के सामने। चलो लोग भाई लोग सबसे पहले बात कर जाए डिस्प्ले के में तालो के 6.67 इंच के फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखे के मिली, जोन की 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ बा 10 बिट वाला डिस्प्ले है। लेकिन भाई लोग देखो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट इस प्राइस रेंज पर कोनो मजा नहीं, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दे सकत रहा। साथ ही में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दे सकत रहा, लेकिन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं दिले तो मतलब कोनो खास अच्छा ना कहलिए, डिसेंट कहलिए। प्राइस के हिसाब से तो ओवर ही कहल जाए। जैसे कि भाई लोग शुरू में ही बताइए कि एक और हाईलाइट फीचर बा, एक और कैमरा और बैटरी। तो लोग सबसे पहले एक और कैमरा देखल जाए। इनमें तालो के प्राइमरी में 200 MP के कैमरा दे बा, जौन की चलो ठीक ठाक फोटो निकाल देता। सेंसर भी बड़का बा, अच्छा खासा कस्टमाइज बा ई वाला कैमरा। लेकिन साथ ही में एक 8 MP का अल्ट्रा वाइड डेला के का मतलब बनता, तो लोग खुद समझ सकता लो। 2 MP का माइक्रो कैमरा के का ही जरूरत पड़ता, एक के हमनी के इस्तेमाल ना करें जाए, ई बात तू लोग समझता रहो। तो ई दूगो चुतिया काम कैले बा, अल्ट्रा वाइड माइक्रो हटा के टेलीफोटो दे दी, कम से कम जूम करके फोटो खींची जाता, क्लैरिटी में आई तो मजा जाए। लेकिन उ ई काम नहीं कर सर, कैसे लोग खाली चुतिया बना बा, बस कैमरा देखा बा हाँ 11 MP के दिले बानी। साथ ही में 16 MP के फ्रंट कैमरा दिले बा, जो क्वालिटी कोनो अच्छा खास नहीं है, डिसेंट ही क्वालिटी मानल जाई। और ये मत समझ लो कि 16 MP के कैमरा बा तो अच्छा हो, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। कैमरा काफ़ी ही ज़्यादा घटिया बा फ्रंट वाला। हाँ बैक वाला 200 MP वाला ही सही बा, वो भी भाई देख लो टेलीफोटो के साथ दिला रही तो कितना मजा आई। अल्ट्रा वाइड के भी जरूरत ना रहा, माइक्रो कैमरा के भी जरूरत नहीं है, लेकिन दे दिला बात अब का ही कल जाए, तो समझते बारह लोग। अब भाई लोग बात कर जाई एक और हमनी के बैटरी और चार्जर के। इनमें तालो के 120 वाट का चार्जर देखे का मिली, और बैटरी देखो लो भाई लोग 4980 mAh की बैटरी मिली, मतलब 20 mAh बैटरी कम कर दिलवा। चलो वैसे कोनो मतलब नहीं है, मनत रेडमी के बैटरी के वैसे ही कैपेसिटी सही काम करेला, हम देखले बानी चार्ज अच्छा खासा टिकेला। तो एक दिन का बैटरी बैकअप बहुत ही आसानी से दे दी नॉर्मल। इस पर गेमिंग पे 3 से 4 घंटा का बैटरी बैकअप दे दी, जो उनकी डिसेंट बा। और साथ ही में रेडमी वाला क्लेम करता है कि 19 मिनट में फ़ोन फुल चार्ज दे, बिल्कुल ही झूठ बात बा। तालो का फ़ोन कबो भी 19 मिनट में फुल चार्ज ना हुई, 20 से 22 मिनट लाग जाए। समय 20 मिनट का 2324 मिनट लाग जाए, और यूज करके चार्ज में लगाओ तालो गेमिंग वगैरह करते हुए तो 45 मिनट चार्ज होकर में लगा दी समय। तो तू लोग इस बात का समझ सकता है, कोनो जरूरत ही नहीं कि भाई 120 वाट का चार्जर देवे के 6000 mAh की बैटरी दे दी, साथ ही में 66 वाट का फास्ट चार्जर दी, तो मजा आ जाए, कोनो दिक्कत वाला बात नहीं है। भाई लोग एमे लागल बा मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 वाला 5G प्रोसेसर, जो कि 6 नंबर बेस एक प्रोसेसर बा। जो कि प्रोसेसर खाली कैमरा खातिर ऑप्टिमाइज बा, गेमिंग खातिर बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज नहीं है। तो ये प्रोसेसर कोनो रिक्वायरमेंट नहीं है बनत, मतलब कि ई दाम पे तो मजा नहीं भाई। कोनो अच्छा खासा प्रोसेसर लगले रही तो मानल जाए हाँ भाई चलो कोनो अच्छा खासा काम कैले बा, लेकिन बिल्कुल ही घटिया काम कैले बा। हम यह बात कहें, मतलब गेमिंग तो ज़्यादा तो लोग करिए नहीं खलोग सर, नॉर्मल में गेमिंग कर सकला लोग आ नॉर्मल टास्किंग कर सकला लोग। गेमिंग खातिर ये प्रोसेसर बिल्कुल ही अच्छा से ऑप्टिमाइज नहीं है, ये तो लोग बात के समझा लो। देख लो भाई लोग एगो बात में अच्छा लगल कि हेडफोन जैक दिले बा, जोन की काफ़ी हद तक अच्छा लागल। साथ ही में डॉल स्पीकर भी दिले बा, डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट भी दिले बा, जोन की काफ़ी हद तक अच्छा लागल। साथ ही में देखो लोग इनमें का बा कि MIUI 13 पे आउट ऑफ बॉक्स मिली, एंड्रॉइड 12 पे आउट ऑफ बॉक्स मिली, जोन की उतना अच्छा ना लगल। एंड्रॉइड 12 एंड्रॉइड 13 दी तो मजा जाए। साथ ही में इनमें तहा लोग के 2 OS अपडेट दी और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट दी, मतलब कि एंड्रॉइड 14 हो जाए। तो चलो लोग ये ठीक ठाक ही मानल, जैसे कोनो हमारा दिक्कत वाला बात ना लगल। चलो लो भाई लोग सबसे पहले बात कर जाए प्राइस के। ई तालो के 2 वेरिएंट में देखे के मिली, 8256 और 12256। अगर तू लोग 8256 वाला लेता रहो लोग तो ई तालो के पड़ी 30,000 के 29,999 रुपये, मतलब कि 30,000 के। साथ ही में 12256 वाला लेता रहो लोग तो ताहार लोग के ई पड़ी 33,000 के, मतलब खाली रैम बढ़ला की वजह से तालो के 3,000 अधिक लगी, जो कि बिल्कुल भी मायने नहीं रखल। आ सही बा स्टोरेज सही बा, 256 GB स्टोरेज बिल्कुल ही अच्छा काम कर। 8256 वाला के बात कर लिया, जो उनकी नॉर्मल ही बा। देखो भाई प्राइस जगह काफ़ी ज़्यादा अधिक लागल, ऑफर वगैरह 27 मिली, जो कि बिल्कुल भी एक और दाम हमारा अधिक लागल। प्रोसेसर अच्छा से नहीं लगैले, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट लगैले बा, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट डाल रही तो और भी ज़्यादा मजा आई। 144 रिफ्रेश से देवे चाहिए, जो कि अच्छा रही। तो मतलब देखो कोनो खास अच्छा ये फोन नहीं है। यदि 20-22 हज़ार के आसपास में रही तो माना लीजिए सही बा, लेकिन इतना दाम लगा कि फोन बिल्कुल भी नहीं है, मत गए लोग, पैसा बिल्कुल ही बर्बाद हुई। ताहलो के कार राय भाई फोन के बारे में कमेंट करके बतेलो, ताहलो के हम कमेंट पढ़ के और बहुत ज़्यादा उत्साहित होनी, और उससे हमनी के बहुत ज़्यादा ज्ञान भी बढ़ेला। तो चलो लो भाई लोग, ये वीडियो के ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए यही वीडियो करते हैं समाप्त। मिले तालो से एगो अगला वीडियो में, तब तो खाती बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।